नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नए शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फिर एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं और साथ में हम बताएंगे इसे कहाँ किस प्रकार लगाना चाहिए जो अधिक से अधिक दिन चले। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं 1024 बेयरिंग की, जो खास तौर से स्कॉर्पियो, मैसी ट्रक और जाइलो, यही सब गाड़ियों के लिए खास तौर से डिज़ाइन किया गया है और टाटा में भी लगता है, इसका यूज़ होता है। तो ये कई गाड़ियों में इसका यूज़ किया जाता है और ये अलग अलग क्वालिटी के और अलग अलग रेट के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि डिलक्स में भी आता है, एआरवी में भी आता है, एसकेएफ में भी आता है, एनबीसी में आता है और टैक्सपिन में भी आता है। ये आदि कंपनियों में आता है, जो कि खास तौर से वो सब उसमें, जैसे कि टैक्सपिन में तो अभी काफ़ी नहीं आया है, लेकिन एआरवी एनबीसी में काफ़ी आ रहा है और एसकेएफ में भी आ रहा है। तो हम लोग पहचानेंगे आज कि ओरिजिनल और लोकल कैसे पहचाने हम लोग। तो हम लोग आज एक हम बेयरिंग काफ़ी रखे हैं और एक ओरिजिनल, बस पहचान कराने के लिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं और हमें फिट भी करवाना चाहिए, किस मिस्त्री से करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए, और मिस्त्री जो चक्का खोलता है वो वही बैठाएगा कि अलग मिस्त्री बैठाएगा, उस पर हम लोग आज फुल डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ये जो है तो 4 साइज़ की बेयरिंग है, 4 मतलब अलग अलग वेराइटी है और 4 वैरायटी में 2 वैरायटी एक हैं और 2 वैरायटी अलग हैं। जैसे कि ये एआरबी का है। एआरबी में देखिए ओरिजिनल की पहचान यही होता है कि जो ये स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर उस पर रहता है ये एआरबी में, क्योंकि अगर कॉपी वायरिंग देखेंगे तो उसमें नहीं रहता है। देखिए ये भी ओरिजिनल वायरिंग है एआरबी की, देखिए इसमें भी स्टिकर लगा है, इससे पहचान होती है कि नहीं ये सिंबल ओरिजिनल है। देखिए ये 1265 है। अब खास तौर से टाटा पिकअप में जो योद्धा जिनान रूपी होती है उसमें लगता है, और 1265 यानी कि बोलेरो में भी इसका यूज किया था, बोलेरो पिकअप में। ओके, अब देखिए ये जो है काफ़ी बेयरिंग है, क्योंकि अगर रेट में चाहिए तो सस्ता मिलती है लेकिन काफ़ी होती है, जो बात जो साहब। और ये देखिए इसका QR कोड सिंबल दिया गया है, इसे आप स्कैन करेंगे तो नहीं आएगा। यही हम अगर इसे, ये देखिए ये ओरिजिनल बेयरिंग है, ये जो है ओरिजिनल बेयरिंग होती है। देखिए ये वाली बेयरिंग पूर्ण रूप से काला लिखा गया है, ये भूला कलर का लिखा गया है, यह इसमें क्वालिटी होती है। तो आपके सामने जो दोनों बेयरिंग रखते हैं वो सब ओरिजिनल बेयरिंग है। बस हाँ ये है कि थोड़ा भाई बजट का हिसाब है। अब जैसे 1265 इसमें देखिए, इसमें इसका 2451 MRP है और इसका देखिए इसमें 2050 MRP है। और क्वालिटी दोनों बेयरिंग का शानदार है, क्योंकि हम दोनों को ट्रायल करवा के देख चुके हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है एक ज़बरदस्त क्वालिटी दोनों में है। हाँ बस यही कि बजट का डिफरेंस है, जैसे 2000 के नीचे बजट में चाहते हैं तो एआरबी की तरफ जा सकते हैं, और 2000 के ऊपर बजट है तो आप एसकेएफ को देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग चलने वाली के। देखिए दोनों बेयरिंग चलने को तो सब बेयरिंग चल सकती हैं, बात की बात है, लेकिन हाँ वो बात मैटर करता है मिस्त्री के फिटिंग पर। देखिए इसके अंदर जो ये बेयरिंग आती है, अभी कोई एग्जाम्पल बेयरिंग निकालते हैं और आपको दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि किस पर हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। हम कह रहे थे ना मिस्त्री सही से फिट नहीं किया तो बेयरिंग नहीं चलेगी, तो क्यों नहीं चलेगी इस पर हम जानते हैं। देखिए ये बेयरिंग जो आती है इसके अंदर जो लगा रहता है वो प्लास्टिक का लगा रहता है, और बेयरिंग का जो ये सब नहीं टूटता है तो अंदर वाला टूटता है, जिससे बेयरिंग आसानी से निकल जाती है बाहर। तो इसको हमको बेहतर ध्यान देना है। पहली बात तो इस पर हथौड़ी से नहीं मरवाना है, ये ध्यान देना है कि मिस्त्री से हथौड़ी से न ठोक पाए। इसके लिए मशीन आती है, वो मशीन से प्रेशर द्वारा बैठाया जाता है एक्सल में, यही इसकी खूबी होती है। अगर उस प्रकार बैठाया जाए, अगर ये भी बात है कि बैठाने में अगर 1 इंची का मतलब होता है कि जो बेयरिंग है इसका इतना सा भाग अगर देखा जाए तो अगर इतना सा भाग सही से नहीं बैठ जाता है, टेपर बेयरिंग बैठती है तो ये आसानी से फोड़ सकती है। तो इसमें बैठाने वाले भी जो होते हैं उनको भी समझना चाहिए। मैकेनिक अपने पैसे लेने के चक्कर में इसे बैठा देते हैं, लेकिन हम लोग भाई अगर पैसा दे रहे हैं तो हम लोग पहले इससे राय विमर्श, अगर रिटेलर को जानकारी नहीं होगा तो वो अलग की बात है, लेकिन पहले बात विमर्श ले लीजिए, या यूट्यूब पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, आपको आसानी से समझ में आएगा। जब भी बैठवाएँ तो प्रेशर से ही बैठवाएँ, क्योंकि देखिए महंगा बेयरिंग आती है इसका, और जो अगर वो सही से नहीं बैठाएगा तो ओरिजिनल से ओरिजिनल बेयरिंग। अब हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, एक हाल ही का मैटर हुआ है, एक योद्धा थी उसमें 1265 बेयरिंग लगाया गया था, और वो बेयरिंग था एसकेएफ का ओरिजिनल बेयरिंग डाला गया था, जिससे क्या होगा मैकेनिक तो खोल के अपना दे दिया, बैठता कहीं और है, मैकेनिक तो बैठाएगा नहीं क्योंकि प्रेशर पर बैठता है। तो प्रेशर वाले ने कुछ गलतियाँ कर दी थी। गलतियाँ ये की थी
कि उसने उस बैरिंग को टेपर बैठा दिया था। टेपर बैठने से बैरिंग चल नहीं पाई और अंततः कुछ दूर जाने के बाद बैरिंग ऑटोमेटिक फोड़ दी। अब बताइए इसमें अब ये कहेगा कि दुकानदार लोकल माल बेचा है, ये वो है, ये सब तमाम बातें आती है। अब क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग इसे डिस्क्लेमर दे के हम लोग समझा के कहते हैं कि देखिए जब भी बैठवाइए तो 100-200 महंगा ले, लेकिन प्रेशर पर ही बैठवाएँ इसे। तो यही बात है और कुछ बात नहीं है। इसलिए हमें देखिए बैरिंग का वो नहीं मैटर करता है कि क्वालिटी क्या है। बैरिंग का देखिए बैठाने वाला भी ओरिजिनल क्वालिटी रहेगी, सही से नहीं बैठाएगा तो ऑटोमेटिक फूट जाएगी। तो इसीलिए हम लोग को ये विशेष ध्यान देते हुए चलना है। बताइए जब हम 2000-2500 बैरिंग में लगा सकते हैं, बताइए हम 200-300 और लगवा के बढ़िया जगह नहीं बैठवा सकते हैं। इसमें देखिए कुछ ग्राहक की भी गलती होती है, तो ग्राहक इस पर विशेष तरह से ध्यान दे कि गाड़ी में जब लगवाएं तो ज़्यादातर पहले पता कर लें कि किस प्रकार मैकेनिक बैठा रहा है, उसे देख लें। क्योंकि देखिए अगर हथौड़ी मारा गया इस पर तो वो ऑटोमेटिक चिन्हा जाएगा। चर्चे पे हम लोग का जो एक बात हुआ था, तो इसलिए हम लोग को इस पर विचार विमर्श किया गया और बताया गया कि नहीं देखिए आप लोग बैरिंग देते हुए डिस्क्लेमर के साथ दीजिए ताकि ग्राहक बंधु को दिक्कत ना हो और वो आसानी से चल सके। क्योंकि भाई देखिए पैसा इसमें ज़्यादा लग रहा है, ये बात समझिए। तो हम लोग 2 रुपया टाइट देके काम बढ़िया फिनिशिंग करवाएंगे। और 1265 जहाँ तक ज़्यादातर स्कॉर्पियो या वहाँ पे भी आ ही रहा है। 1265 का हर जगह यूज होता है और जानते ही हैं 10-24 का भी यूज हो रहा है। जैसे कि स्कॉर्पियो तो हो ही गया, ब्लोरो में मैक्सी ट्रक प्लस और ब्लोरो पिकअप, ये सब में ज़्यादातर यूज हो रहा है। और 1265 का जो है खासतौर से स्कॉर्पियो, योद्धा, जिनान और जो ब्लोरो में आ रही हैं ब्लोरो पिकअप, मैक्सी ट्रक प्लस, मैक्सी ट्रक, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। खासतौर से जैलो में भी इसका यूज होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।